आज की मुरली क्लास। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ श्रेष्ठ जीवन में सदा जीते रहो। दुनिया वाले भी ब्लेसिंग करते हैं ना, जीते रहो। लेकिन कैसे हम जी रहे हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। घुट घुट कर जी रहे हैं कि मर मर कर जी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जीते रहो। बाबा यहाँ बच्चों को कहता है, बच्चे श्रेष्ठ पुरुषार्थ श्रेष्ठ जीवन में सदा जीते रहो। रूहानी शक्ति सेना मन जीत जगत जीत है। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं बच्चे आप रूहानी वॉरियर्स हो, लेकिन बाबा कहते हैं मन जीत और जगत जीत। दुनिया वाले जो वॉरियर्स हैं वो ना तो अपना मन जीतते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं और दुनिया को भी दुखी करते हैं। बाबा कहते हैं आप ऐसी रूहानी शक्ति हो जो सबसे पहले अपना मन जीतते हो, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हो। मन को जीत कर बाबा कहता है फिर जगत को जीत लेते हो। मन जीत मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत है। मन को जीतना माना, मन को कैसे जीतेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बाबा कहते हैं जब अपने मन को दिखाया है ना कि स्त्री होती है तो क्या करती है। आपने देखा होगा, आजकल तो नहीं है लेकिन पहले लोग गेहूं भी छानते थे, चुनते थे, सफाई करते थे। चावल भी, दालें भी, आजकल तो सब पैकेट बंद आ जाता है। लेकिन स्त्री क्या करती है, उसको थाल में एक सूप में रख के छानती थी, तो गेहूं अपने पास रख लेती थी। बाकी जो गंदगी होती थी, जो डस्ट होती थी, जो व्यर्थ होता था, वो बाहर कर देते। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जैसे खाने के प्रति अटेंशन रखते हो। बाबा कहता है ये जो सोचते हो सारा दिन, जो देखते हो सुनते हो, ये आत्मा का भोजन है। बाबा कहता है तो खाने से पहले सफाई तो कर लो। हम्म? चावल बीनते हैं, दालें बीनते हैं, क्या करते हैं, कंकड़ पत्थर सब अलग कर देते हैं और दाल अपने पास रख लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे मन को जीतो, व्यर्थ को छोड़ते चलो। व्यर्थ तो आएगा क्योंकि मिलावट का समय। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आपको मिलावटी चीजों से परहेज करनी है। तो संगम पे खड़े हो, कलयुग को बाबा कहता है किनारे करते जाओ, ये छटाई अब तुमको करनी। तो इस समय बाबा कहता है जितना इस समय संकल्प शक्ति को स्व के अधिकार में रखते हो, उतना ही जगत जीत बनते हो। जगत को कैसे जीतेंगे? सिकंदर की तरह नहीं। सिकंदर भी निकला था दुनिया को जीतने के लिए। तो क्या करता था, जिस जिस देश में राज्य में जाता था वहां पर अपनी पताका फहरा देता था कि आओ मुझसे लड़ो और जीत के दिखाओ। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ जगत जीत बनना माना, बाबा कहते हैं जो जो आत्माएं आपके संबंध में संपर्क में आए, उनके साथ बाबा कहता है संस्कारों की रास मिलाओ। इसको बाबा कहता है जगत जीत बनना। दिल जीतो किसी का, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे ये काम अभी तुमको करके दिखाना है, तो जगत जीत बनो। हम्म? इस समय ईश्वरीय बालक हो, अभी के बालक, बाबा कहता है फिर सतयुग में मालिक बन जाओगे। अभी बाबा कहता है बालक हो मेरे, इसलिए बाबा कहता है बाप को नहीं भूलो। हम्म? अभी बाबा कहता है बच्चे बन के चलो। तो बच्चे कैसे होते हैं? भोले भाले से। बच्चों में कोई वैर नहीं होता, तेरा मेरा नहीं होता। बाबा कहता है बस ऐसे ही अभी ईश्वरीय संतान बनके इस संगम पर तुमको चलना है। बिना बालक बने मालिक नहीं बन सकते। मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाबा कहता है अगर चाहते हो कि सतयुग में मालिक बने लॉर्ड कृष्णा के जैसे, बाबा कहता है फिर उसके लिए संगम पर पहले मेरा बच्चा बनना पड़ेगा। बाबा कहता है जब तक मेरा बच्चा नहीं बनोगे, तब तक बाबा कहता है वर्षा कैसे लोगे? तो बेटा पहले जन्म तो ले बाप के घर में, तब तो अधिकारी बनेगा। हम्म? बाबा कहता है बच्चे संगम पर बालक बनो, और सतयुग में बाबा कहता है फिर तुम ही मालिक बनोगे। हम्म? भक्ति में कोई कितना भी देश का मालिक हो, धन परिवार का मालिक हो,
लेकिन बाप के आगे सब बालक तेरे कह के प्रार्थना करते हैं ना। बाबा समझाता है बच्चों को। बाबा कहता है बच्चे द्वापर से देखो भक्ति शुरू हो जाती है, कोई कितना भी धनवान हो। हम्म? बाबा कहते हैं तुम्हारे टाटा बिरला हो चाहे तुम्हारे अंबानीज हो, ये भी जब मंदिर में जाते हैं तो माथा झुका देते हैं। क्या कहते हैं मंदिर में जाके? तुम मात पिता हम बालक तेरे। बाबा कहता है यहाँ संसार में कोई कितना ही धनी हो, कितना पद प्रतिष्ठा वाला हो, महिमावान हो, लेकिन बाबा कहता है बाप तो बाप ही है। बच्चे कितने भी नाम कमा ले, कितना भी पद कमा ले, लेकिन रहेंगे तो बच्चे, बाप तो नहीं बन जाएंगे। बाप तो बाप ही रहेगा। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे भक्ति में भी भले ही देश के मालिक हैं, धन परिवार के मालिक हैं, लेकिन जब मेरे सामने आते हैं तो मेरे बालक ही बन जाते हैं। देखा है ना, बड़े बड़े सीएम पीएम जब जाते हैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद में, हाँ क्या करते हैं? माथा भी झुकाते हैं, साष्टांग प्रणाम भी करते हैं। बाबा कहता है मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। हम्म? तुम बालक बनते हो तो अभी बेफिक्र बादशाह बनते हो, और भविष्य में बादशाह बनते हो। बाबा कहता है अभी जब तुम मेरे बच्चे बनते हो, अभी संगम पर बाबा कहता है तुमको बेफिक्र बादशाह बनाता हूँ। क्योंकि अगर वाकई बच्चे बन गए, बाबा कहता है बच्चों को कैसी चिंता, ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। हम्म? बाबा कहता है बच्चे अभी तुम भगवान के बच्चे बने हो, तो तुमको काहे की चिंता? या अभी भी बाबा कहता है कोई चिंता है? हम्म? बाबा कहता है तो बाप को दे दो, हल्के हो जाओ। क्योंकि बाबा कहता है हल्के ही ऊपर उड़ सकते हैं, भारी मन ऊपर नहीं उड़ता। आत्मा इस समय भारी है। हम्म? बाबा कहता है तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, बाबा कहता है ये आत्मा को भारी कर देती। इस समय बाबा कहता है बच्चे बन जाओ और सुख लो। बाबा कहता है ये सुख तुमको सतयुग में भी नहीं मिलेगा। हम्म? आगे फिर बाबा कहते हैं यह स्मृति सदा निरअहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराएगी। कौन सी स्थिति? कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। भगवान कैसा है? मुझ आत्मा का पिता कैसा है? निराकारी, अशरीरी। मैं आत्मा भी अशरीरी। हम्म? बाबा कहता है कि बच्चे बाप की याद, तुम्हारा बच्चा बनना, ये तुमको बाप की स्थिति याद दिलाएगी कि मेरा पिता कैसा है। दुनिया में भी बाबा कहता है बच्चे अपने बाप को नहीं भूलते। बाबा कहता है कोई पद वाला होता है तो उसको तो बिल्कुल नहीं भूलते। कोई मंत्री का बेटा निकले रोड पे, भूल जाएगा? बाबा कहता है उसकी बात में, उसकी चाल ढाल में पता चलेगा कि कोई बड़ी फैमिली का बच्चा है। लेकिन बाबा कहता है तुमको ये नशा रहता है चलते फिरते कि मैं किसका बच्चा बन गया, किसने मुझे गोद लिया। हम्म? बाबा कहता है बच्चे तुम हो ईश्वरीय संतान, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। बाबा कहता है एक बार बताया है, माउंट आबू में एक पीएम ने आना था, पुरानी बात है। काफी तैयारियां की गई क्योंकि पीएम तो अपने आप में बहुत ऊंची हस्ती है। बहुत तैयारियां की गई, डेकोरेशन क्या, डाइनिंग क्या, हर तरीके से रहना क्या, सब कुछ। लेकिन एन मूवमेंट पे फोन आया सिक्योरिटी विंग्स की तरफ से कि पीएम नहीं आ रहे, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस कैंसल हो गया। अब जिन लोगों ने, भाई बहनों ने मिलकर इतने समय से तैयारियां करी, सोचो हमारे घर में भी हम 4 लोगों को बुलाते हैं ना खाने पे, तो कितनी तैयारियां करते हैं। ठंडे में क्या देंगे, चाय में क्या देंगे, सब्जी क्या होगी, स्वीट्स में क्या रखेंगे, कहाँ सुलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, चलती है प्रिपरेशन। हाँ, फटाफट सोफे के कपड़े चेंज करते हैं, बेडशीट चेंज करते हैं कि मेहमान ने आना है। और एट ए टाइम मेहमान फोन कर दे कि मैं नहीं आ रहा, तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा है हम ही खाएंगे। हाँ, लेकिन जो बड़े होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बताओ इतनी तैयारी करी और एट ए टाइम मना कर दिया। हम्म, तो दिखाया जब पीएम की तरफ से वहां फोन आया,
तो दादी के पास बच्चों ने जाकर पूछा, दादी अब क्या करें, इतनी तैयारियां की थी, पीएम तो आ ही नहीं रहे। तो दादी ने फिर क्या बोला, दादी ने बोला, देखो चिंता नहीं करो। दादी ने कहा उस आत्मा के भाग्य में ही नहीं है। दादी ने उसको पीएम नहीं देखा, दादी ने उसको आत्मा देखा कि उस आत्मा के भाग्य में ही नहीं है। ऐसे ही बाबा भी हमें कहता है कि बच्चे स्वयं भी अशरीरीपन का अनुभव करो और हर किसी में आत्मा देखो। तो बाबा कहता है ये रूहानियत से आपको, बाबा कहता है हमेशा पब्लिक के बीच में, बाबा कहता है आप अलग चमकोगे। तो ये रूहानियत की शक्ति है, बाबा कहता है ये स्मृति है जो तुमको, बाबा कहता है, भीड़ से अलग कर देती है। हम्म? तो बच्चा बनना अर्थात सदा के लिए माया से बचना। बाबा कहता है जो बच्चे होते हैं ना वो माया से बचे रहते हैं। देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, छोटा छोटा बच्चा होता है, उसको गुस्सा करना भी नहीं आता, कैसे आंखें दिखानी है उसको वो भी नहीं पता। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे जब तुम बाप के बच्चे बनते हो तो माया से बच जाते हो। हम्म? बच्चा अर्थात बच गया। बाबा कहता है जो मेरे बन गए, जो मेरे बच्चे बन गए, बाबा कहता है वो कलयुग की तत्ती हवा से बच गए। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया को जाके देखो, अभी तक बाबा कहता है दुनिया धक्के खा रही है। जिसको ढूंढ रही है दुनिया, बाबा कहता है वो तुम्हारे सामने आकर बैठा है। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे बच्चा बनने में फायदा है। और बच्चा कौन सा, बाबा कहता है आज्ञाकारी बच्चा। बच्चा वो जो आज्ञा को माने। हमारे भी घर में बच्चे हैं ना, किसी के पास 2, किसी के पास 4। तो कौन सा बच्चा सबसे प्यारा लगता है? बाबा कहता है एक होते हैं जो बोलने से काम कर देते हैं, एक होते हैं जो बिना कहे कराते हैं। कौन सा अच्छा लगता है? और एक तो ऐसे भी वैरायटी है जो कहने पर भी नहीं करते। तो बाबा कहता है बच्चे बच्चा वो अच्छा लगता है ना जो बिना बोले ही करके आ जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अब बाप के बच्चे बनो। कौन सा काम करने को कहता है हमें? कौन सा काम? हाँ, बच्चा बाप को कहता है ना जा बेटा दुकान खोलने का टाइम आ गया, शटल ऊपर करा। तो बच्चा कहेगा पापा 10 मिनट में जा रहा हूँ, 15 में जा रहा हूँ, नहा के जा रहा हूँ, खाना खा के जा रहा हूँ। वो कहेगा मैं खुद ही जाता हूँ, तू रहने ही दे। बोनी का टाइम निकल जाएगा, ये अभी तक नाश्ता ही करे जा रहा है। बाबा भी क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे धंधे का समय है अभी, ये संगम युग तुम्हारा धंधा करने का समय, ये अविनाशी कमाई करने का समय। बोनी करते हो रोज या ऐसे ही खाने बैठ जाते हो? दुनिया में हम कितने पैसे वाले लोगों को देखते हैं, वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं आज कुछ हमने कमाया ही नहीं, आज खाने का भी मन नहीं कर रहा। कोई कमी नहीं है, लेकिन सोच कैसी है कि आज कोई फायदा ही नहीं किया, आज धंधा ही नहीं किया, आज कैसे रोटी खा ले। ये तो विनाशी कमाई वालों का हाल है। और बाबा कहता है तुम 4 बार खाना खाते हो, दुकान खोलते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अविनाशी कमाई करो, पढ़ो और पढ़ाओ। हम्म? तुमको भूल क्यों जाता है? कहते बहुत समय के संस्कार व पुराने संस्कार। बाबा कहते हैं रोज बच्चों को भूल जाता है, मैं रोज आकर याद दिलाता हूँ मीठे बच्चे। देखो बच्चे भी कहता है, बच्चे वो कहता है आत्मा को, और मीठा भी पुकारता है कि तू मेरी मीठी आत्मा है। कड़वी नहीं है, खट्टी नहीं है, चटपटी भी नहीं है, कैसी है? मीठी है। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे तुमको क्यों भूल जाता है कि मैं आत्मा भी हूँ और मीठी भी हूँ, मिठास क्यों छोड़ देते हो? तो बाबा कहता है फिर बच्चे क्या कहते हैं, हमारे तो पापा बहुत पुराने संस्कार है ना, हम क्या करें। हम्म? पापा कहता है बच्चे अब तो तेरे को मैंने गोद ले लिया ना, अब पुरानी बातें छोड़, पुराना बाप तुझे क्या पहनने को देता था, क्या खाने को देता था, कहाँ तू रहता था, अब वो सब छोड़। अब बाबा कहता है तू मेरा बेटा बना, अब यहाँ की सुध ले। हम्म? तो मरजीवा बने तो मरने के समय क्या करते हैं?
बाबा कहता है जब कोई दुनिया से चला जाता है, जब प्राण कोई देता है, बाबा कहता है तो क्या करते हैं मरने के बाद? जला देते हैं ना। कहते हैं दाह संस्कार, अग्नि संस्कार। तो बाबा कहते हैं शरीर का संस्कार करते हो तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। फिर जब कभी उस व्यक्ति के बारे में बात भी करते हैं ना, तो कहते हैं फलाना था, इस नाम से एक आदमी था। लेकिन ये नहीं कहते हो कि है, क्योंकि खुद ही जाकर संस्कार करके आए उस। अब कैसे कह दें कि वो है? हाँ, बाबा कहता है उसके लिए कहते हो कि फलाना था, 2 साल हो गए उसको पूरे हुए। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे पुराने संस्कार, इनका बाबा कहते हैं संस्कार किया कि नहीं? अगर कर दिया तो फिर क्यों कहते हो कि है? बोलो कि थे। मुर्दे को कभी है थोड़ी किया जाता है कि प्रेजेंट है अभी। मुर्दा तो गया, पास्ट हो गया अभी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम संस्कारों को मरने ही नहीं देते। बार बार कहते हो जी पुराने संस्कार हैं। बाबा कहता है ना तो ये मरे, ना तुमने इनका अग्नि संस्कार किया, तो ये तो जिंदे ही है। तो मरजीवा बनना माना, बाबा कहता है पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करो। कौन से पुराने संस्कार? बाबा कहते हैं मैं ये देह हूं, मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, टेंशन होती है, तनाव हो जाता है। हम्म? बाबा कहते हैं ये है तुम्हारे पुराने पतित संस्कार, जो आत्मा की वेंटिलेशन सारी बंद कर देते हैं। ये घुटती रहती है अंदर। अगर हमारे पास वेंटिलेशन ना हो तो क्या होगा? हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, दम घुट जाएगा ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अभी ये आत्मा है ना, तो पुराने संस्कार बाबा कहता है इसका दम घूंट देते हैं अभी। तो बाबा कहता है मैं तुमको वेंटिलेशन दे रहा हूँ कि तू ये शरीर नहीं, तू तो आत्मा है, बाहर आ जा। तू तो मीठी आत्मा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये संस्कारों को समाप्त करो। ब्राह्मण जीवन में किसका संस्कार करते हो? शरीर तो वही है ना। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम ब्राह्मण बने हो, यहाँ शरीर का संस्कार करने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे पुराने पतित संस्कारों को बाबा कहता है अग्नि दहन करने की बात है, जो वहां तुम रावण दहन करके आ जाते हो। ताली बजाते हो, जलेबियां भी खाते हो, लेकिन बाबा कहते हैं रावण कहाँ मरता है? हर साल फिर नया पुतला और बड़ा। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे संस्कार हैं जो तुमको दुखी करते हैं। पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों, स्वभाव का संस्कार करते हो तो मरजीवा कहलाते हो। बाबा कहता है जब तक पुरानी आदतें नहीं छोड़ी, पुराने संस्कार नहीं छोड़े, देह का भान नहीं छोड़ा, तब तक बाबा कहता है मरजीवा नहीं बने। दुनिया में जब कोई मरता है ना, तो सब उसको चेक करते हैं, डॉक्टर भी चेक करता है, देखेगा कहीं दिल चल तो नहीं रहा, सांस तो नहीं आ रही, नब्ज चल तो नहीं रही, हर तरीके से तसल्ली करते हैं, तब कहते हैं डेड। बाबा भी कहता है बच्चे दिल में अगर उमंगे हैं, इच्छाएं हैं, तो ये दिल अभी धड़क रहा है, चेक करो इसको, दिल धड़क तो नहीं रहा। अगर दिल के अंदर इच्छाएं हैं तो ये धड़केंगी। बाबा कहते हैं सांस तो नहीं चल रही। बाबा कहते हैं अंतिम श्वास लो अभी। हाँ, बाबा कहते हैं ये इच्छाएं ही तुम्हारी वासनाएं ही, बाबा कहते हैं तुम्हारी सांसें अटकी हुई हैं अभी दुनिया में। बाबा कहते हैं नर्व्स चेक करो, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ करना था और कर नहीं सके, किसी से बदला लेना था लिया ही नहीं, किसी को 2 गालियां भी देनी थी वो भी ड्यू रह गई। आत्मा अंत में इतना तड़पती है, किसी ने दिल दुखाया, हमने तो दुखाया ही नहीं उसका, हमें समय ही नहीं मिला, तो फिर वो दोबारा आएगी यही काम करने के लिए, क्योंकि अंत में वो यही संस्कार कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे पुरानी आदत, पुराने संस्कार, पुराना सॉफ्टवेयर, बाबा कहता है इसको खत्म करना। हम्म? संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से आपके सामने आ जाए तो उसे क्या कहोगे?
अभी अभी किसी को शमशान में अग्नि संस्कार करके आ रहे हैं, घर पे आके बैठे ही हैं और वो पीछे पीछे फिर से चलता आ गया। क्या करोगे? क्या करोगे? भागोगे डर से, या बैठ के उसको रोटी खिलाओगे कि आजा तेरे ही चौथे की रोटी खा रहे हैं? हम्म? बाबा कहते हैं जब कोई मरी जाता है, जब संस्कार कर ही आते हो, तो अगर वो पीछे पीछे तुम्हारे आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? बाबा कहते हैं भूत समझोगे ना इसको, कि भूत आ गया, अभी तो जला के आए थे, ये वापस कहाँ से आ गया? ऐसे ही बाबा कहता है जो पुराने संस्कार, जो पतित संस्कार बाबा कहता है आपने छोड़ दिए, मरजीवा बन गए, बाबा कहता है अगर वो संस्कार फिर से आकर खड़े होते हैं, बाबा कहता है भूतों की प्रवेशता हो रही है, भूत भगाए जाते हैं, भूतों को वेलकम कोई नहीं करता। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है उनको फिर भूत कहेंगे ना, इन्हें भी माया के भूत कहेंगे, भूतों को तो भगाया जाता है। देखा है कभी भूत भगाते हुए किसी को? भूत कैसे भगाते हैं? जब भूत भगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर चिमटे मारते हैं जोर जोर से, उसके आगे धूप जलाई जाती है, ताकि जो इस तरीके की आत्मा होती है, वो ये खुशबू बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको बाहर निकलना पड़ता, प्रताड़ना देते हैं उसको। हम्म? तो इस समय फिर बाबा कहता है कि बच्चे ये भूत हैं, योग की धूप जलाओ, मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का वो पिता है। बाबा कहता है ये है योग की धूप, बाकी वो 10 रुपए वाली हरिदर्शन की बात नहीं है, वो धूप तो बाजारों में बहुत बिक रही है। और बाबा कहता है तुमने किया कुछ नहीं, दीवारें ही काली करी हैं उससे बस। धूप जलाते हैं ना, अगरबत्ती जलाते हैं, जोत जलाते हैं, मंदिर भी काला होता है, दीवारें भी काली हो जाती है, और जिसके अंदर वो जलाते हैं वो भी काला हो जाता है, दिए भी काले। तो बाबा कहता है बच्चे किया तो कुछ नहीं, प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई, भूत तो वैसे के वैसे ही बाबा कहते हैं जागते रहते हैं। तो इस समय बाबा कहता है योग की अग्नि जलाओ, योग की धूप जलाओ, तो बाबा कहता है ये भूत बाहर भागे, बिना धूप के बाबा कहता है ये बाहर नहीं भाग सकते। तो बाबा की श्रीमत का चिमटा जब इन पे पड़ता है ना, तब बाबा कहता है ये भाग, लेकिन श्रीमत लो तो सही पहले। हम्म? तो बाबा आगे समझाते हैं, बाबा कहते हैं भूतों को भगाया जाता है, भूतों का कभी वर्णन नहीं किया जाता। कहते हैं ना, भूतों की बात मत करो, डर लगता है, रात के समय तो बिल्कुल भी मत करो। और भूत अक्सर रात को ही आते हैं, दिन में सुना भूतों को आते हुए? नहीं। बाबा कहते हैं रात में ही भूतों की प्रवेशता है, माना कलयुग में ही भूतों की प्रवेशता है। तो ये भूत कौन से हैं? ये हॉरर मूवी वाले भूत नहीं है जो हम देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये भूत तुम्हारे अंदर हैं, इनका साक्षात्कार करो। गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह, लोभ, बाबा कहते हैं ये सारे भूत हैं। बहुत बड़ी टबरी है ये, बड़ा खानदान है, बाबा कहता है। एक भी बाबा कहता है अगर भीतर रहा ना, तो ये पुराने रिश्तेदारों को सबको बुलाता जाएगा। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ क्रोध ही भूत है, बाबा कहता है किसी के साथ प्यार है बहुत ज्यादा, मोह है, ममत्व है, ये भी भूत है, ये भी भूत है। तो बाबा कहता है बच्चे इन भूतों की प्रवेशता अभी हर आत्मा में है, इसीलिए बाबा कहता है आत्मा दुखी है। सोचो, एक बच्चे को हम देखते हैं ना, 2 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, उसको कोई कहेगा ये दुखी है? ना तो उसके अंदर मोह है किसी भी चीज का, ना उसको लोभ है, ना उसको अहंकार है कि मैं कितने बड़े माँ बाप का बच्चा बन के पैदा हुआ हूँ। ना, बाबा कहता है इसीलिए बच्चे प्यारे लगते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अभी विकारों की प्रवेशता नहीं हुई बच्चे के अंदर। लेकिन धीरे 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 बाबा कहता है ये भी तो दूध के दांत निकालेगा। तो बाबा कहता है भूतों की प्रवेशता शुरू हो जाएगी। इस समय बाबा कहता है ये है रात, सृष्टि पर बाबा कहता है ये रात का समय है, ये है कलयुग। इस समय बाबा कहता है भूत तो आएंगे। तो हॉरर मूवीज में दिखाते थे जहां भूत आता था ना,
तो गले में वो ओम का लॉकेट पहन लेते थे, तो उसको देखकर भूत भाग जाता। बाबा कहता है बच्चे तुमको लॉकेट तो पहनने की दरकार नहीं, ओम मैं आत्मा हूँ। बाबा कहता है बस ये स्मृति आएगी भूत आउट। और कुछ बड़ा बाबा कहता है चैप्टर है नहीं, वर्णन करने की बात ही नहीं, भूत सबके अंदर है। एक जाता है, एक को भगाते हैं, एक और छुप के पीछे खड़ा होता है। तो इस समय बाबा कहता है वास्तविक पुराने संस्कार तो तुम्हारे आदिकाल के। बाबा कहते हैं किसको बार बार कहते हो ये मेरा पुराना संस्कार है, पुरानी आदत है। बाबा कहता है बच्चे तुम इतने भोले हो, तुमको यही नहीं पता कि तुम्हारे पुराने संस्कार कौन से हैं। पुराने माना परम, सबसे पहले के आदि संस्कार। बाबा कहते हैं वो से है जो आप घर से जब आए, जब परम धाम से आत्माएं सृष्टि पर उतरी थी। बाबा कहते हैं वो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं। ये तो बाबा कहता है रास्ते में चलते चलते, सफर करते करते, बाबा कहता है क्या क्या तुमने बटोरा रास्ते से। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पुराने संस्कार क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा। बाबा कहते हैं ये है तुम्हारे पुराने संस्कार जो तुम घर से लेकर आए हो। ये तो बाजार में मिल गए तुमको, एक के साथ एक फ्री। तो इस समय बाबा कहता है मध्य बीच के संस्कारों को याद करना, बीच भंवर में परेशान होना। बाबा कहते हैं ये जो संस्कार जिनको अपना बनाकर बैठे हो, बाबा कहता है ये तो मध्य काल में मिले, द्वापर से तुमने शुरू किए। जब से बाबा कहता है तुम बॉडी कॉन्शियस बने हो, तब से बाबा कहता है ये संस्कार तुम्हारे बन गए, मैं मेरे का, तू और तेरे का। तो बाबा कहता है बच्चे बीच के संस्कार लेकर चलते हो, इसीलिए बीच भंवर में भी फंस गए ना। तभी तो बाबा कहता है मुझे याद करते हो, फंसे पड़े हैं कि नहीं। बाबा कहता है ये रस्सियां दिखती नहीं है, ये दलदल दिखता नहीं, ये भवसागर दिखता नहीं, लेकिन फंसे सब पड़े हो। ऐसा कौन है जिसने कभी उसको पुकारा नहीं होगा? सबने पुकारा है उसको। तो बाबा कहता है कि बच्चे अब बालक बनो, अर्थात सभी बोझ से हल्के हो जाओ। बाबा कहता है अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी रखो ही नहीं। जिनके लिए दो रोटियां भी बनाते हो ना, बाबा देखो बच्चों को कितना हल्का करता है। बाबा कहता है बच्चे जिनकी सेवा भी करते हो, घर में ही परिवार में भी, बाबा कहता है अगर निमित्त बने हो कि 4 लोगों की सेवा करनी है, रोटी खिलानी है, बाबा कहता है सेवा करो। क्या बन के? बाबा कहता है विश्व कल्याणकारी आत्मा बन के सेवा करो, सेवा करके न्यारे हो जाओ। मेरा समझ के सेवा नहीं करो तो बाबा कहता है फिर दुख होगा। और दुखों का कारण हमारा यही है क्योंकि पूरा जीवन हम जिसकी भी सेवा करते आते हैं ना, अंत में हम आकर क्या कहते हैं? हमारा जीवन का निष्कर्ष यही होता है कि आज के समय में किसके लिए कितना भी कर लो, कोई रिटर्न नहीं, कोई एहसान ही नहीं मानता, बच्चे ही नहीं पूछते। तो क्यों ये दर्द उठाया आत्मा ने? आत्मा ने ये दर्द इसलिए उठाया क्योंकि उसने अपेक्षा बांधी कि मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा परिवार मुझे ही नहीं पूछता। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरा दुख देता है तुमको। बहुएं तो और हैं दुनिया में, वो कितना क्लेश करती हैं घरों में, वो तुमको दुख नहीं देता क्योंकि वो तुम्हारी नहीं है। बुजुर्ग कितने हैं दुनिया में, उनको कोई नहीं पूछता, लावारिस पड़े, वो तुमको दुख नहीं देता क्योंकि उससे तुम्हारा कोई वास्ता ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं। बाबा कहते हैं जहां मेरा बांधते हो, बाबा कहते हैं वही दुख शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है सबको आत्मा देखो, सेवा कर दी, मैं निमित्त हूं, बनाने वाला वो है। तो सेवा किसकी करी? बाबा ने कल की मुरली में बहुत सुंदर समझाया था। बाबा कहता है ना कि बच्चे भक्ति में क्या करा तुमने? दान किया। मांगने वाले ने बोला भगवान के नाम पे दे दे, तुम एक देगा वो 10 देगा। बाबा कहता है दुनिया में सोचो, अगर कोई दो आपस में लेन देन करे
और हम उसके पास वापस जाएं कि पिछले महीने हमने आपको 10,000 रुपए दिए थे, लाओ वापस दो। अब वो बोले कि भगवान से लेना, मैंने तो उसके नाम पे मांगे थे। बाबा कहते हैं लेन देन तुम करते हो आपस में, धोखाधड़ी तुम करते हो आपस में। और बीच में बाबा कहते हैं मुझे उतार देते हो कि भगवान के नाम पे। बाबा कहते हैं मैं भूखा बैठा हूं क्या, जो मुझे तुमसे कर्जा लेके खाना पड़ेगा, तुमसे मांग के खाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मैं तो अभूखता हूं, मुझे क्यों बीच में उतार देते। अगर वाकई मन है किसी की सेवा करने का, पुण्य कमाने का, बाबा कहता है मुझे हटाओ बीच में, वैसे ही दे दो, भाई है तुम्हारा। लेकिन बाबा कहता है भाई भाई को कुछ नहीं देता, बाप को बीच में जरूर डालते हैं। तो इस समय भी बाबा हमको कहता है कि बच्चे जब सेवा करते हो ना, तो बाप को बीच में डाल दो। किसी की भी सेवा करो, किसी को कुछ भी दे दो, चाहे तन से सेवा करी, चाहे धन से करी, बीच में बाबा को खड़ा कर दो। बाबा कहता है देने वाला मैं हूं, दुनिया तुमको क्या देगी, दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? तो बाबा कहता है कि बच्चे जो वो मांगने वाला भी कितना चतुर सुजान है, ले अपने लिए रहा है, घर परिवार अपना चलाएगा, लेकिन कह रहा है भगवान के नाम पे दे। और देने वाला भी, वो भी फूल बनता है, वो कहता है चलो भगवान तो देगा, ये भिखारी मुझे क्या दे सकता है। बाबा कहते हैं जिनके प्रति तुम कुछ भी देते हो, बाबा कहते हैं भगवान के नाम पे करते चलो बस, अभी इनके पास कुछ है नहीं देने को। तो लोग कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, गिनो नहीं। हम तो साल गिनते हैं, इतने साल से हम इसकी सेवा करते आ रहे हैं। बाबा कहते हैं नेकी नेकी रखी कहाँ तुमने, अगर गिन लिया, बाबा कहता है फिर नेकी तुम्हारी खत्म। नेकी वो होती है, बाबा कहता है जो गुप्त, जो बताई ना जाए, जो सुनाई ना जाए, जिसका गुणगान ना हो। माँ बाप बच्चों के लिए कितना करते हैं, गाते हैं कि के आगे, गाते हैं कि देखो हमने ये बेच के अपने बच्चे को विदेश भेज दिया पढ़ाने के लिए। नहीं, कभी नहीं गाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसीलिए तुम्हें कहता हूं बाप समान बनो। तो कुछ भी किसी के लिए करना पड़ रहा है, कैसी भी सेवा करनी पड़ रही है, बाबा कहता है ये सोचो कि हम तो राम काज करिबे को आतुर, ये राम ने हमको ड्यूटी दी है और हम राम की ड्यूटी बजा रहे हैं। निमित्त कोई भी हो सकता है सामने। तो हनुमान को दिखाया है ना, क्या कर रहा है, राम की ड्यूटी बजा रहा है। सीता से उसकी कोई आसक्ति नहीं है, सीता के प्रति उसका कोई ऐसा भाव नहीं है कि हाय दर्द में बैठी है। हम क्या करते हैं, हम जिन सीताओं की सेवा करते हैं ना, हम उनके साथ वैसे ही बन जाते हैं। सीता रो रही है, हनुमान भी बैठ के रोएगा साथ, रोएगा हनुमान, वो तो महावीर है, वो तो राम की ड्यूटी करने आया। उसको तो कितनी सीताओं को जाके मैसेज देना है। हर सीता दुखी है, हर सीता शोक वाटिका में, तो क्या करेगा, संदेश देगा और उड़ जाएगा। ये बाबा कहता है ये फरिश्तेपन की निशानी है कि अपना काम किया और न्यारे हो गए। तुम क्या करते हो, बाबा कहता है तुम सीता के साथ ही गिर जाते हो जाके शोक वाटिका में। तो भूल ही गया कि मैं तो महावीर हूँ, मुझे तो राम ने एक काज के लिए भेजा था। बाबा कहते हैं तुम सीताओं के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो। कोई क्रोध में है, तुम्हें भी क्रोध आ गया, किसी के अंदर लोभ है, उसको देखकर हमारा भी लोभ जग गया। तो सीता तो बैठी ही शोक वाटिका में है, रावण की लंका में बैठी है। बाबा कहता है तुम तो परहेज करो, तुम तो याद रखो मैं महावीर हूँ। मैसेज दिया, न्यारे बन जाओ, उड़ जाओ। हनुमान को भेजा गया है सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, ये नहीं कहा कि सीता के साथ जाकर बैठ ही जाइयो, क्योंकि दुनिया में सीता बहुत है, बहुत बड़ा काम करना है राम को, कोई एक ही सीता थोड़ी है उसकी। तो महावीर माना उड़ती कला, काम किया और न्यारे। बाबा कहते हैं ये अपने अंदर पक्का करो कि कर्म करने के लिए मैं इस शरीर में हूं और फिर से मुझको न्यारे बनना है। तो दुखी के साथ दुखी नहीं हो जाना, और जो बहुत सुखी है
उसके साथ में भी कहीं सुख में बैठो तो फिर राम भूल जाए, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। दुख में हम दुखी भी बहुत जल्दी होते हैं और सुख में सुखी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर राम हमको भूल ही जाता। फिर राम को फिर हनुमान ढूंढना पड़ता है। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो हनुमान भी मूर्छित हो जाते हैं मेरे। लक्ष्मण तो पड़े ही पड़े हैं, हनुमान भी मूर्छित हो जाते हैं। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे सतर्क रहो, कभी तेरा कभी मेरा यह मुश्किल बना देता है। बाबा कहता है बच्चे बनो तो कभी तेरे मेरे में नहीं फंसो। हम्म? बाबा कहता है ये बात को मुश्किल कर देता है। कोई मुश्किल अनुभव करते हो तब तो कहते हो ना तेरा काम तुम जानो। बाबा कहता है जब तक अपने बस की होती है तब तक तो करते रहते हो, लेकिन बाबा कहता है जब देखते हो अब सर के ऊपर पानी हो गया, अब कहते हो भगवान कहाँ है तू। बाबा कहते हैं तब तुमको मेरी याद आती है, पहले क्यों नहीं आती। पहले तो सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते। तो ये जो हनुमान उड़ रहा है ना, ये उड़ भी क्यों रहा है, क्योंकि स्वयं की स्थिति हल्की है, तब उड़ रहा है। राम की याद है तब उड़ रहा है। तो बाबा हमें क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जब कोई मुश्किल आती है तब तुम मुझे याद करते हो। तो ये तो भक्ति का संस्कार है, ये तो पुराना भूत है। बाबा कहते हैं तुमको मुझे भगवान समझ के याद नहीं करना अब, कि मुसीबत आएगी तो राम नाम जपेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारी याद ऐसी हो जैसे बच्चा बाप को याद करता, कि पापा ने इस काम के लिए मना किया है, पापा को पता चलेगा तो आज बड़ी मार पड़ेगी। ऐसे बाबा कहता है तुम्हारी याद होनी चाहिए। वो भक्ति वाली नहीं कि फंस गए तो बुलाओ पतित पावन सीताराम। बाबा कहता है दुनिया के लिए हूं जो हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हारा बाप बनकर बैठा हूं। तो बाबा आगे समझाते हैं जब सहज होता है तो कहते हो कि मैं कर रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बड़े चतुर सुजान है। जब कोई काम होता है कहते हैं देखो हो गया, बस पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन जब मुश्किल पड़ती है तब बाबा कहता है तुमको बाप की याद आती है। हाँ, इस समय बाबा कहता है बैगर बनो, यह शरीर रूपी घर भी तेरा नहीं है। बैगर होते हैं ना, बैगर के पास कोई घर होता है, कहीं पे भी सो जाता, किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी फुटपाथ पे। बाबा हमको ये नहीं कह रहा कि हम फुटपाथ पे जाके सोने लग जाएं, लेकिन बाबा हम इस घर की बात कर रहा है। बाबा कहता है कि बच्चे इतने निरअहंकारी बनो कि ये घर भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे किराए पे मिला हुआ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभूल बनो। जो बाबा हमको श्रीमत देता है, बाबा कहता है इसको भूलो नहीं, अभूल बनो। फिर आज का वरदान है विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता को मंजिल को प्राप्त करने वाले। बाबा कहता है रोज याद करते हो मैं आत्मा हूँ। बाबा कहता है इसमें बात नहीं बनेगी। विशेषता पकड़ो कि कौन सी आत्मा। आत्मा तो दुनिया है, सभी आत्माएं, चाहे कोई कितना भी पतित है, कितना भी तमोगुणी है, आत्मा तो सारे ही है। लेकिन तुम्हारी क्या विशेषता है। बाबा कहता है अपनी विशेषता को याद रखो, तब बाबा कहता है मंजिल पर पहुंच जाओगे। तो एक भिखारी होता है ना, सुबह से उठता है बेचारा, हाँ, पैसे भी गिनता रहता है बीच बीच में जब उसको फुर्सत मिलती है, और राम की याद खुद भी करता है और आते जातों को भी याद दिलाता है। अल्लाह के नाम पे दे दे, राम के नाम पे दे दे। क्या किया, खुद भी याद करी, आते जाते को भी उसकी याद दिलाई। अब कोई दे चाहे ना दे, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है ना। बाबा कहता है बस तुम्हारी भी अभी यही कमाई है। एक एक को बाबा कहता है याद दिलाओ, मुख से कहने की बात नहीं, राम अल्लाह बाबा कहता है कहने की बात नहीं। बाबा कहता है सेवा होगी तुम्हारी स्थिति से। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे इतने निरअहंकारी बनो जैसे एक भिखारी को देखते हो। कोई अहंकार है भिखारी के अंदर, क्या कहोगे। ऐसा कोई भिखारी देखा जो हम कहेंगे ये बड़ा अहंकारी है, 10 रुपए से नीचे लेता नहीं है। हुँ? देखा कभी कोई भिखारी ऐसे कि इसका रेट है ये 50 से नीचे वाले को तो अटेंड ही नहीं करता।
नहीं, भिखारी हमेशा निरअहंकारी है, हमेशा झुका हुआ। कोई दो बातें उल्टी भी बोल जाएगा, उसको भी कहेगा तेरा भी भला। तो बाबा कहता है बच्चे बस ऐसे ही भोले भाले बच्चे बन जाओ, राम की याद में भी रहो और आते जाते को राम की याद दिलाते चलो, बच्चा बनो। हम्म? फिर बताते हैं बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना सोचना भी विशेष। अब जो भिखारी है ना रास्ते में, उसके सामने से कोई भी गुजरता है, उसको सारे ही विशेष दिखते हैं। कोई गाड़ी से उतरेगा वो भी, कोई स्कूटी से उतरेगा वो भी, कोई बाइक पे आएगा वो भी। उसको तो उसके 2-5 रुपए से मतलब है, उसको पता है इतना तो सबके पास है, पैदल वाले के पास में भी है। वो सबको रिगार्ड देता है, पैदल वाले को भी देगा, मर्सिडीज वाले को भी देगा। सबकी विशेषता देख रहा है ना कि ये सब मेरे कौन है, अभी क्लाइंट है। हम्म? तो क्लाइंट को कैसे देखता है, कोई बड़े रिगार्ड से देखता है कि कुछ देने आ रहा है मुझे। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि बच्चे आपका भी देखना विशेष हो हर आत्मा के प्रति। तो इस समय बाबा कहता है आपका देखना भी विशेष, बोलना भी विशेष, सोचना भी विशेष। कभी भी किसी को ये नहीं देखना कि अज्ञानी है, बेचारे को पता ही नहीं भगवान कौन है, बेचारे को पता ही नहीं संगम क्या है। बाबा कहते हैं नहीं, भिखारी तो खुद ही बेचारा है, वो दूसरे को क्या बेचारा देखेगा। अगर दूसरे को बेचारा देखेगा तो मिलेगा क्या फिर उससे, कुछ भी नहीं। तो बाबा हमें कहता है कि बच्चे इस समय सब पर तुमको रहम करना है। ये ऐसा वंडरफुल भिखारी है जो मांग नहीं रहा, जो देने के लिए बैठा हुआ है। बाबा हमको वो पोजीशन दे रहा है, कह रहा है बस ऐसे निरअहंकारी बनो, बालक बनो, सबको देना है, मांगना किसी से नहीं है। वो भिखारी वहां मांगने के लिए बैठता है, लेकिन हमको बाबा निरअहंकारी बना रहा है देने के लिए। तो नहीं देखो कोई सीएम है, पीएम है कि पीएम है, सबको बाबा कहता है एक ही नजर से देखो, विशेष नजर से देखो कि सब बाबा के बच्चे हैं, सबको बराबर मिलना है। अब कोई ले चाहे ना ले, बाबा कहता है ये उसका भाग है, तुम तो देते चलो। तो मांगने वाला तो सबसे मांग रहा है, कोई दे चाहे ना दे। बाबा कहता है तुम देने वाले बनो, सबको दुआएं देते चलो। फिर आज का स्लोगन, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उनको पार करो। बाबा कहता है बच्चे विघ्नों से घबराओ नहीं। कैसा भी पेपर जीवन में आया है, चाहे तन पर है, चाहे हमारे मन पर है, चाहे कोई संबंधों में है, चाहे धन पर आया, बाबा कहता है बच्चे ये परिस्थिति है। कैसी भी परिस्थिति है, बाबा कहता है वो स्व की स्थिति अगर तुम्हारी पावरफुल है तो तुम उसको ओवरटेक कर सकते हो। परिस्थिति में बाबा कहता है अपनी कोई पावर नहीं है, बाबा कहता है पावर सारी तुम्हारे अंदर। तो अपनी स्थिति को बाबा कहता है ऊंचा उठाओ तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी। ओम शांति।